आज की जो क्लास है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है सभी लोगों के लिए। ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग शुरू से अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं। तो सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे टॉपिक्स बताऊँगी जिनके बेस पर आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो मैं 5 टॉपिक्स बताऊंगी और टॉपिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा पहले सीखना चाहिए, बाद में सीखना चाहिए। मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ। बस आपको करना क्या है, आपको वीडियो में पूरा एंड तक, लास्ट तक बने रहना होगा। बिना स्किप किए आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा। मान लीजिए कि अगर आपने वीडियो को स्किप किया, हो सकता है शायद आपका कोई टॉपिक मिस हो जाए, तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, एंड तक बने रहना होगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश हुनर ए टू जेड। स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में, एक नई वीडियो में। मैं हूँ प्रिया। तो क्लास को आगे शुरू करें इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो फटाफट से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी जब भी कोई लेटेस्ट क्लास आएगी तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल तक पहुँचेगा। और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। भाई इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, एक लाइक तो बनता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? सबसे पहला टॉपिक है हमारा टेंस। टेंस का हिंदी में मतलब क्या होता है? काल होता है। टेंस का हिंदी मतलब काल होता है। टेंस कितने होते हैं? 12 होते हैं। सभी को पता होगा कि टेंस 12 होते हैं। तो सबसे पहले हम टेंसेस सीखेंगे, ठीक है। अब 12 टेंस होते हैं, तो शुरुआत हम किस टेंस से करेंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि भाई 12 टेंस होते हैं, तो शुरुआत हम किस टेंस से करेंगे? तो आप शुरुआत कंटिन्यूअस टेंस से करेंगे, ठीक है। क्योंकि 12 टेंस में से सबसे आसान और इजी टेंस जो होता है वो कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो शुरुआत हम कंटिन्यूअस टेंस से करेंगे। एक टेंस आप रोज़ाना सीखेंगे, ठीक है। एक टेंस आप रोज़ाना सीखेंगे, क्योंकि भाई 12 टेंस है, तो 12 टेंस तो आप एक दिन में सीख नहीं पाएंगे। तो आप इसलिए एक टेंस रोज़ सीखेंगे। मान लीजिए अगर आप एक दिन में नहीं सीख पा रहे हैं तो 2 दिन ले लीजिए। 2 दिन में आप एक टेंस अपना क्लियर करिए। एक दिन आप उस टेंस को समझिए और दूसरे दिन उस टेंस के मदद से आप वाक्य बनाना स्टार्ट करिए। तो इस तरह से अगर आप एक टेंस रोज़ाना सीखेंगे तो 15 दिन में आपके टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आप क्या करें? सबसे पहले आप अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखें, ठीक। टेंसेस की मदद से सबसे पहले आप अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखें। अगर टेंसेस आपने इन 15 दिनों में अगर क्लियर कर लिए ना, तो समझ लीजिए कि अंग्रेजी की आधी जड़ तो आपके हाथ में। वो कहते हैं ना कि आधी अंग्रेजी आपकी मुट्ठी में। तो वही अगर आपने अगर टेंसेस अगर क्लियर कर लिए अपने, तो समझ लीजिए कि आधी अंग्रेजी तो आपके मुट्ठी में। तो दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? दूसरा टॉपिक है हमारा मॉडल्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आता है? मॉडल्स। ये MODALS लिखा हुआ है, ठीक है। मॉडल्स, ठीक है। कैन, माइट, शुड, वुड, मस्ट, नीड टू, कुड, यूज टू, ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे मॉडल्स है, ठीक है। मॉडल्स के मदद से भी हम कई सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हम बना सकते हैं ईजिली। मैंने मॉडल्स की कई सारी वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके देख लीजिएगा। तो मॉडल्स अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब तीसरे नंबर पे है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच टोटल 7 तरीके के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ठीक है। इन सातों पार्ट ऑफ स्पीच को आप अपना 20 दिन में क्लियर करिए। रोज़ डेली एक पार्ट ऑफ स्पीच को आप समझिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इन सातों पार्ट ऑफ स्पीच में से वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये तीनों पार्ट्स हमें अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे ज़्यादा काम आते हैं। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। चौथे नंबर पे आता है हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस। क्या आता है हमारा चौथे नंबर पे? एक्टिव पैसिव वॉइस। इसके मदद से हम लंबे लंबे वाक्य बना पाएंगे, अंग्रेजी में लंबी लंबी कहानियाँ लिख पाएंगे, और सबसे अहम बात यह है कि हम सही तरह से अंग्रेजी बोल पाएंगे। सही तरह से अंग्रेजी बोलने के लिए हमें एक्टिव पैसिव वॉइस को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप अपने टेंसेस को क्लियर करिए, उसके बाद अपने मॉडल्स को क्लियर करिए।
तब आप एक्टिव पैसिव वॉइस को सीखिए, क्योंकि जब तक आप अपने टेंस और मॉडल्स को अच्छी तरह क्लियर नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपके एक्टिव पैसिव वॉइस कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले उन दोनों को क्लियर करिए, उसके बाद आप एक्टिव पैसिव वॉइस पे आइए। 5 नंबर पे हमारा वोकैबलरी। वोकैबलरी मीन्स क्या होता है? शब्दावली होता है, ठीक है। शब्दावली मतलब वर्ड मीनिंग। तो वर्ड मीनिंग तो भाई करोड़ों की तादाद में होती है। हम जिंदगी भर शब्द अर्थ सीखते रहते हैं, वर्ड मीनिंग सीखते रहते हैं, लेकिन तब भी ख़त्म नहीं होती है। आप 10 वर्ड मीनिंग रोज़ याद करें, ठीक है। 10 वर्ड मीनिंग को आप रोज़ डेली याद करें। हर वर्ड की तीनों फॉर्म याद करें, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि जब आप वाक्य को बोल रहे हैं तो आपको वर्ड की कब कौन सी फॉर्म का यूज़ करना है। जिस वर्ड मीनिंग को आप रोज़ाना याद कर रहे हैं तो उस वर्ड मीनिंग को आप रोज़ाना अपने डेली लाइफ में बोलें, उनका अपने वाक्यों में इस्तेमाल करें। शुरुआत आप डेली लाइफ वाले वर्ड से करें, जो आप रोज़ाना अपने वाक्यों में जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ। ये जो वर्ड्स हैं, इनसे आप छोटे छोटे वाक्यों को बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। और लास्ट में सबसे अहम और ज़रूरी बात ये है कि आप सारी चीज़ें सीखने के साथ साथ आप प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आप उतनी जल्दी अच्छी अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप शुरुआत बड़े बड़े वाक्यों से मत करिएगा, छोटे छोटे वाक्यों से आप स्टार्ट करिए अंग्रेजी बोलने की। आप शुरुआत में टूटी फूटी जो भी बोल रहे हैं, लेकिन आप बोलना स्टार्ट करिए। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है, एक लाइक तो बनता है। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।